हालात भी आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमें उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो रही होगी। क्योंकि देखिए जो भी है उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में होता है, पर हमें अपने कार्य को करते रहना चाहिए। हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, हमें अपने कार्य को करते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल व्यक्ति को सफल होना ही होना है। जो मेहनत करेगा उसे आज नहीं तो कल सफल होना है, ये तो 100% गारंटी है। ठीक है। हमने इसके पहले देखिए होम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। हमने इसके पहले आपको बताया था ये जो है घर और मकान के बारे में अंतर हमने देखा था। फिर उसको प्रबंधन के बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने जो है और आगे आगे कुछ हमने परिभाषाओं को देखा था। अब हम आगे चलते हैं, योजना बनाएंगे। योजना नहीं, किसी कार्य को करने से पहले में जो प्लानिंग की जाती है उसी को हम योजना कहते हैं। ठीक है। जो हम प्लानिंग करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, योजना कहेंगे। तो प्लानिंग होती क्या चीज़ है, देखिए जो है प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण जो होता है वह प्लानिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण यह प्लानिंग ही होता है, यानी कि योजना बनाना। क्या करना, योजना बनाना। और ये क्या है, महत्वपूर्ण है। क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक। योजना बनाने में जो प्लानिंग हमारी होती है प्रबंधन प्रक्रिया में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और क्या है, देखिए यह बताया जाता है कि कौन सा कार्य कहाँ करना है और कब करना है। योजना के तहत हम क्या करते हैं, कौन सा कार्य कब और कहाँ और कैसे करना है। ठीक है, कैसे करना है, ये हमारा जो प्लानिंग ही बताता है। हम आज पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हमारी प्लानिंग है, ये सब हम प्लानिंग के तहत ही कार्य कर रहे हैं। अगर हमारी प्लानिंग ना होती तो हम आज आपको क्लास में चल के योजना के बारे में पढ़ाएंगे तो हम थोड़ा सा इसके बारे में पहले ही प्रिपरेशन ना किए होते तो क्या हम आपको एक्सप्लेन कर पाते, नहीं कर पाते। इसीलिए हमने किसी कार्य को करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, योजना बनानी चाहिए। और क्या करनी चाहिए, देखिए यह जो है मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में, मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। ठीक, ये हमारा जो है योजना है, ये हमारा मार्गदर्शन के रूप में भी कार्य करता है। और इसके देखिए कुछ चरण है। क्या है, चरण। इसके योजना के चरण कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से, देखिए 1 2 3 4 5। पहला चरण है समस्या को परिभाषित करना। क्या है, समस्या को परिभाषित करना। अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन हम बाद में बताएंगे, हम पहले इसको देखते हैं। दूसरा है विकल्पों को ढूंढना। विकल्पों को ढूंढना। ठीक। तीसरा हमारा है विकल्पों पर विचार करना। विकल्पों पर उपयोगिता अनुसार विचार करना। ठीक। चौथा हमारा है अधिकतम उपयुक्त विकल्प का चयन। अधिकतम उपयुक्त विकल्प का चयन। ठीक। पांचवा हमारा है परिणामों को स्वीकारना। परिणामों को स्वीकारना। ठीक। तो हम जो प्लानिंग पढ़ रहे हैं इसमें आपको पता होना चाहिए कि हम प्लानिंग किसके तहत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। ये हमारा जो मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। ओके। और ये देखिए समस्या को परिभाषित करता है। इसमें ये चीज़ हमारी है, ये चीज़ नेट में जो अरेंज करने के लिए आता है। और अब तो जो एलटीग्रेड और जीपीएससी का जो आपका पेपर होगा उसमें भी इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस तरह से दिया रहेगा, उसको अरेंज करने के लिए दिया रहेगा। पहले हम क्या करते थे, टीजीटी में जो क्वेश्चन आता था किसी मतलब ये दे देता था और 4 कोई और विकल्प होते थे, तो हम एक को क्लिक करते थे जो हमें आता था। ठीक। और अभी जो है एलटी और जीपीएससी में जो प्रश्न बनते हैं इस तरह से 5 भी रहेंगे, उसको मिलान भी करना पड़ेगा। और ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, नेट में भी आपको
अरेंज करने के लिए आगे पीछे दे दिया जाएगा, आपको सीक्वेंस में लगाना